With your lordship kind permission. My lord, I was referring to para 32 of the echo. echo क्यों हो रहा है जरा देखो? echo हो रहा है। कम करे थोड़ा सा, उनको बोले साउंड को ठीक कर लें। मिक्सर से उसको एको को कम करो। मैं your lordship. अभी भी हो रहा है। आप बोलते रहिए। अच्छा सर, वो चेक करेगा ना उसी से अच्छा बहुत देता सर। बैलेंस कर। My lord, I was referring to para 32 of that judgment of Asad Ali's case, if my lord will kindly recall. बुक दे 98 को बंद 98 PLD 98 Supreme Court, page 161 at रिटर्न हो रही 224. है आवाज। पहले टेस्ट कर लिया करें ना आप लोग। आधा घंटे मेरे पास 2 है, पार्ट 1 चाहिए। It's in part 1, my lord. मेरे साहब जरा एक बात सुनिए आपके, आप हमें ये बता दें कि क्या ये एक किसी भी पार्टी का हक होता है कि वो डिमांड करे कि जी हमें इस बेंच को हटा के या एक मेंबर ऑफ द बेंच को हटा के दूसरा बेंच? नहीं सर। नंबर वन। नंबर 2, या क्या किसी कानून आइन के मुताबिक हम पर पाबंदी है कि लाजमी हम बेंच चेंज करें? और नंबर 3, ये 3 क्वेश्चन नोट कर लें। नंबर 3 ये कि सपोज अगर आपकी बात मान भी ली जाए तो क्या ये पार्टी का प्रोरोगेटिव है कि जी मुझे फलां जजेस दिए जाएं या फलां भेज दिया, या ये छोड़ दिया जाता है उस अथॉरिटी पे? आप सिर्फ कहते हैं कि जनाब इनको हटा के हमें तादाद पूरी की जाए, या आप स्पेसिफिक कहते नहीं हमें ये फलां बेंच दिया जाए? वो मैं आऊंगा, एक जजमेंट भी साइड करूंगा। बिल्कुल जी, मैं नहीं समझता कि किसी पार्टी का हक होता है कि वो अपनी मखसूस बेंच, they can select a bench of their choice, but here the case is that we are requesting a full court on some constitutional legal issues, and I'll address your lordship ke why, and I will refer to your lordship's judgment and my lord Mr. Justice Muhammad Ali Mazhar's note and my lord's the party in that, those judgments ke how a full court is to be constituted. I'll cite your lordship's judgment in that, sir. बिल्कुल आप बजा फरमाते, and I'll refer to a case which is a 1989 Supreme Court case which the majority judgment has decided. मुझे याद पड़ता है अभी केस में चीफ जस्टिस बिंदियाल साहब वाज हेडिंग द बेंच, मैं भी उसमें था। आप रेजिस्ट करते हैं, आपने लार्जर बेंच नहीं होना चाहिए सर। तो सिर्फ मैं कह रहा हूँ बता दिया जाए कि मैं अर्ज करूं सर, मैंने कभी रेजिस्ट नहीं किया, मैंने हमेशा का फुल कोर्ट बनाया जाए सारे उन इश्यूज पे, मेरी बात नहीं सुनी गई। माय लॉर्ड विल काइंडली रिकॉल, आई ऑलवेज इंसिस्टेड कि फुल बेंच होनी चाहिए सो दैट कलेक्टिव विजडम, और यही लफ्ज माय लॉर्ड मिस्टर आयशा मलिक ने, और ये भी बता दें कि आप क्यों चाहते हैं। यहाँ कौन सा उसमें आ रहा हूँ, उसकी वजह है कि सर बिकॉज आप ही लोगों के फैसले हैं इस मौजूद अदालत के कि क्यों फुल कोर्ट होना चाहिए, एंड आई एड्रेस योर लॉर्डशिप ऑन दैट। ऐसी मालूमात नहीं सर एक one other address, I'll address your lordship on your lordship's kind observation कि अब देखिए सर, इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के as I'm right is 15, there are 15 judges sir appointed by the Judicial Commission of Pakistan to hear. आप फिर ये बता दें कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 24, I think 23 or 24 sir, 23 plus the Chief Justice, Honorable Chief Justice. अगर फुल कोर्ट हो तो क्या होगा? सर मैं उस पे आता हूँ कि वो भी एड्रेस करूंगा कि क्या पोस्ट 26, I'll leave that to your lordship's discretion. I'll address your lordship on all issues कि why the pre-26 amendment judges should hear it and why they not. किसी को ये नहीं कह रहा, I'm not imputing anything or any wrong of any judge, so please kindly I will not address that. I have no cavil with that कि every judge is a respectable judge and your lordship have taken an oath to defend, preserve the constitution of Pakistan sir. So kindly see, I was just referring to what is the full court. That was my argument which my lord. Para 32. Para 32 my lord. My lord, the main issue is that there are 2 benches of the honorable of this honorable court sitting at Quetta and Peshawar, directed, and I will show from this that a bench can direct the constitution of a full court, and I'll cite those judgments when I come to that sir. Here they directed the थोड़े से उसके फैक्ट्स इस तरह से है ना कि that was against the Chief Justice.
हाँ सर जी जी बिल्कुल सर जी तो फिर उन्होंने एक्टिंग चीफ जस्टिस को भेज दिया था एक्टिंग चीफ जस्टिस रिफ्यूज टू हियर दिस केस सर ऑन पर्सनल ग्राउंड्स कि ही हैज पर्सनल इंटरेस्ट इन दिस कि if he is the benefit is going to be the beneficiary if the petition is successful then that bench the chief justice honorable acting chief justice did not refer it to this next senior judge that bench of 2-member bench referred it to the यहाँ तो चीफ जस्टिस इज अवेलेबल जी जी मैं आ रहा हूँ सर उस पर मैं यहाँ बता रहा हूँ क्या तो what they said what is the full court I'll just pointing out this judgment I'll come to my other humble submissions sir kindly see where the parenthesis J is on page 224 para 32 It's not correct. आवाज ठीक नहीं है. नहीं ठीक नहीं आपको आवाज नहीं आ रही नहीं सही नहीं है आवाज. ये जो कर रहे हैं एको तो बंद कर दिया उन्होंने एको बंद हो गया. वॉल्यूम का भी इशू है. वॉल्यूम बढ़ाना है? बढ़ा दें वॉल्यूम वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दें वॉल्यूम बढ़ाइए डायरेक्टर होते हैं मैं आप बोलेंगे तो पता चलेगा अच्छा सर मैं मुझे अब आप उधर देख रहे होते हैं रुक जाता हूँ नहीं वो टेस्ट अच्छा सर बहुत मैं बोल रहा हूँ जी बहुत बेहतर सर आई वाज रिफरिंग टू आई विल नॉट रीड द पैरा बिकॉज आई हैड रेड इट अर्लियर बट जस्ट एट पेरेंथेसिस जे अच्छा, अब बेहतर है? Yes. ठीक है शायद. am I with yours जी 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 my lord we may mention parenthesis J we may mention here that a full court hearing does not necessarily require presence of all the judges of the court on the bench if some of the judges of court are not available or decline to sit on the bench for some reason the remaining judges of the court would constitute the quorum of the full court in the present case as earlier pointed out by us that honorable chief judge could not sit on the bench as he himself was respondent in these petitions my lord and this next senior puisne judge, Mr. Justice Ajmal Mia, as he then was declined to sit on the bench. He had personal interest in these cases. Out of the remaining 5 judges, Mr. Justice Mukhtar Junejo not only declined to sit on the full court bench but proceeded on leave. The remaining 4 learned judges of this opted not to sit on the full court session. In these cases, the remaining 10 judges of this court properly constituted the quorum of the full court, sir. आपकी क्या रिक्वेस्ट है? What is your prayer? Full court? What full court? I'm saying the pre-26 amendment judges. We should hear this case, and I'll address your lordship, as my lord has pointed out, कि why. What is the reason that pre-26th amendment? तो इसमें एक रीजन तो ये है कि एक तो इसके साथ आप there are certain petitions which are tagged. नहीं आप ये बता दें कि आप क्यों कहते हैं कि 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले जो 16 जजेस थे जी उन पर मुश्तमिल क्योंकि बेंच होने चाहिए। because the 26th amendment is itself under challenge, sir. So these honorable judges post 26 have been appointed in view of the 26th amendment and the increase of the strength of What about the honorable chief justice? the chief justice is also appointed under 26. So that He will also not sit. तो आपको याद होगा सर He will also not sit in the bench. सर वो उनके ऊपर है. That is all on the judge. He is appointed to this court way before the 26th amendment. So he in his capacity as a judge. Judge, yes. जी. Not Who will as the preside chief the bench? justice. Who will be the chief justice? The Who will senior most preside? पहली बात I have no quibble with the chief justice hearing the case, but if chief justice declines, if somebody has direct interest in the matter, that is for the account of 26 that is for the amendment, learned judge to decide, sir. आप जो बाकी जजेस की बात करें वो तो चले एक प्रोसेस के तहत एक प्रोसेस आया कानून चेंज हुआ यही लोग देखिए अगर पुराना प्रोसेस होता तो भी इन्हीं लोगों ने आना था 4 चीफ जस्टिस थे कोई मामूली बात नहीं सर उसमें क्योंकि कुछ सुन जी सॉरी सर वो आप ये कह सकते हैं कि जी पहले पुराना प्रोसेस होता तो उसके जरिए आते थे अब नए प्रोसेस के तहत आ गए एज सच कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट उनका नहीं है जहां तक चीफ जस्टिस की बात है उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट इसलिए है कि वो चीफ जस्टिस बने हैं ऑन अकाउंट ऑफ 26 कॉन्स्टिट्यूशन अगर ये 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होती तो जस्टिस याया साहब चीफ जस्टिस नहीं बनते उनका टाइम मुकर्रर था अल्लाह जिंदगी दे जी बिल्कुल सर उस वक्त बने तो ही हैज डायरेक्ट इंटरेस्ट नंबर 1 नंबर 2 पे सीनियर प्यूनी मोहतरम है हमारे लिए वो सीनियर प्यूनी को चीफ जस्टिस होना था 26वीं आईन से पहले नहीं बन सके ही इज एग्रीव तो इसी तरह और अगर आप इस तरह में जाएंगे तो मेरे ख्याल में हमें इसको शायद लेटर नोट बात नहीं सर मैं बात कर रहा हूँ आपको याद होगा जस्टिस फाइज ईसा का जब केस आया एंड माय लॉर्ड वाज अ मेंबर ऑफ द बेंच उसमें 2 जजों पे एतराज किया गया कि जी अगर वो 4 साल के बाद जब उनकी बारी आएगी चीफ जस्टिस और ये चीफ जस्टिस नहीं बनते तो उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट होगा कि दोनों मौजूद जज साहिबान हम 8 बैठ सकते हैं उसमें बिल्कुल सर हम तो 26 अमेंडमेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उस पे आ रहा हूँ फुल कोर्ट आप बिल्कुल बैठ सकते हैं मैंने आई हैव नॉट नो कैबिनेट अगर आप कहते हैं कि हम बेनिफिशियरी हैं मैंने नहीं कहा नहीं आप कह रहे हैं जी अब हम बेनिफिशियरी हैं तो फिर हम कैसे उसमें बैठे दैट इज फॉर योर लॉर्डशिप टू डिसाइड सर
each individual judge will have to decide कि whether he's a फिर रह beneficiary. कौन जाएगा, कौन सुनेगा फिर? नहीं सर, आप 8 जो बाद वाले हैं वो नहीं सुन सकते, 8 कॉन्स्टिट्यूशन तो बेंच मैंने ये वाले नहीं नहीं कहा, सुन सर। सकते, तो फिर जो रह गए वही रह गए बस। वो पीछे फिर उसमें भी चीफ जस्टिस का इशू जो अभी आप बयान कर रहे हैं। With utmost respect, तो सर मेरा ये बिल्कुल नहीं है कि बनी सुन शायद साहब जी क्योंकि अभी बात जनरल चल रही है तो हाउ वी आर द बेनिफिशियरी। मैंने नहीं कहा यू आर बेनिफिशियरी, मैं तो कहा आप यू विल बी पार्ट, फुल कोर्ट बनेगा। बट देयर आर डाइवर्जेंट आर्गुमेंट्स। ट्रिपल वर्क कर रहे हैं, रिस्पांसिबिलिटी इज मोर। जी, Maybe you are not arguing this aspect, but your colleagues and generally this argument has been placed that कि भाई ये तो 26 अमेंडमेंट के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी है, तो इसीलिए तो आपका एतराज है ना कि वाई यू आर नॉट। सर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के इतराज नहीं कर रहा हूँ, वो तो मेरा वो मेरिट पे होगा। माय लॉर्ड हिमसेल्फ इज मेंशन्ड, जब आपने ये डिसाइड किया दीवान मोटर्स का केस, Yes. आपने कहा कि हम इस पे बात नहीं करना चाहते क्योंकि इट इज Because that पेंडिंग। was without prejudice to your challenge to the 26th amendment. We cannot preempt that what will be done in 26th amendment challenge. तो वही ना सर, वो Even today वो we are not aspect- sure about that. सर वो एस्पेक्ट जो आएगा वो जब मेरिट पे केस चलेगा। अभी हम बात कर रहे हैं कि आप लोग बैठे हैं- यानी आप ये समझ रहे हैं कि अगर हम 8 अभी बैठ के या मिसाल के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जितने भी लोग अगर वो बैठ के डिसाइड करेंगे तो वो गलत होगा, यही लोग अगर किसी और कैपेसिटी में बैठ जाए तो ठीक होगा। नहीं सर, मेरा ये मतलब नहीं है कि आप लोग गलत होंगे, मेरा मतलब ये है कि हमारी एक दरखास्त है आपके सामने। नहीं, आप जी, कह रहे हैं कि हम 8 भी उसमें मौजूद हैं। आप मौजूद हो, आप जरा इसका डिफरेंस बता दें कि हम 8 यहाँ बैठ के और 8 वहाँ यहीं पे बैठे रहेंगे, सिर्फ वो जो टोपी चेंज हो जाएगी, नहीं नाम बदल जाएगा ना। जज आज सुप्रीम कोर्ट ही रहेंगे सर। टोपी नहीं चेंज होगी, you will still remain the honorable judge of this honorable That's why I'm saying that जी। if you are judges of the Supreme Court, जी while sitting as a member of the constitutional bench, क्या आप समझते हैं कि हम बायस हो जाएंगे? नहीं और सर। अगर हम दूसरी तरफ तो बायस नहीं होंगे? सर नहीं, बिल्कुल नहीं, तो वो बिल्कुल ये बात नहीं है। मैं और उस एक पे- और जी। बात, लीगल जी। बात है, जब कभी आप किसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज करते हैं तो कहाँ चैलेंज करते हैं? कोर्ट में ही सर, बिफोर दैट कोर्ट, Yes. जिस कोर्ट की जी जुरिस्डिक्शन हाँ बिल्कुल सर, उसी ने डिसाइड बिल्कुल करना सर। और ये उस कोर्ट का ही इख्तियार होता है, वो डिसाइड करे उसकी आप- जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। आप जिस अमेंडमेंट के तहत ये बेंच बना है, इसी बेंच पे इतराज कौन डिसाइड करेगा? इस बेंच पे यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे अगर इतराज है तो उस इतराज को विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, हमारी एप्लीकेशन इज फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फुल कोर्ट। इतराज की बात नहीं, बेंच और फुल अच्छा, कोर्ट के अगर आपकी ऊपर। बात जितनी भी एप्लीकेशंस है, किसी में ये नहीं बताया कि वो वाले हो वो वाले ना हो, आपने फुल कोर्ट का जिक्र किया। फुल कोर्ट का जिक्र तो किया। फुल कोर्ट इस वक्त आप मान रहे हैं कि इस वक्त फुल कोर्ट 24 जजेस पर मुश्तमिल है। नहीं, उसकी मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि टोटल स्ट्रेंथ सुप्रीम कोर्ट की है, लेकिन उसमें देखिए सर एक इशू क्या है, मैं बताऊं, उसमें मैं बाद में आर्ग्यू करना चाहता हूं, माय लॉर्ड ने पूछा। आप इस वक्त आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो जजेस हैं वो है आई बिलीव 15 सर, and my lords are 8 of your lordship are sitting. Under the law, any party has a right to appeal against your lordship's decision, any decision you give. At the moment, I cannot file that appeal because there are only 7 judges available, क्योंकि उसमें वर्ड यूज हुआ है practicable. ठीक है सर, तो आप अपील का, लेकिन जब आप लोगों ने ये फैसला किया, I'll cite the judgments, जिसके जब फुल कोर्ट बैठता है तो इट्स अ कलेक्टिव विजडम होती है, ये आप ही का फैसला है सर। जी, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में दैट हैज ऑलरेडी बीन। तो इसीलिए फुल कोर्ट, बिल्कुल सर, फुल कोर्ट का मतलब है कि जितने सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जी, लेकिन उसमें मैं एड्रेस करूंगा उसमें कि व्हाई आई एम सेइंग कि ये आप जो प्री 26 जजेस हैं वो सुन ले, लेकिन वो आपके ऊपर फैसला है कि जी किस तरह से कर, लेकिन हमारा हम जो कह रहे हैं फुल कोर्ट, क्योंकि वो जो लोग जो हैं दे हैव कम टू दिस ऑनरेबल, दोस ऑनरेबल जजेस। कैन यू चूज दैट दिस बेंच शुड नॉट हियर एंड दैट बेंच शुड हियर? अगर इफ माय लॉ, बिल्कुल मैं चूज नहीं कर सकता जी। एक्चुअली जो प्रॉब्लम है ना हमारे लिए वो ये है, जैसे पहले भी कहा था, वी आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सर, हाउ वी कैन कन्फर ए जुरिसडिक्शन अपॉन ए जज हु हैज नो जुरिसडिक्शन? सर वो आप, मैं अगर मुझे एड्रेस करने देंगे उस पर ही आ रहा हूँ सर, मैं आप ही की जजमेंट crux of the से, matter बिल्कुल सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ, बिल्कुल सर। एक क्वेश्चन और भी नोट कर लें कि फुल कोर्ट, नो डाउट the committee under the practice and procedure can constitute a full court. मुझे इस पे कोई दूसरी राय नहीं है, मैं उस पे एड्रेस करूंगा आपको जी। यहाँ पे बात हो रही है आर्टिकल 191A3 की जी। कि अगर वो आर्टिकल कौन सा- 191 it doesn't talk about a full court. कोर्ट, It talks बिल्कुल, about benches. बेंचेस, मैं उस पे आ रहा हूँ So it सर, has nothing to do with जी। the committee or the बिल्कुल सर, judicial क्योंकि सर commission. देखिए एक or और anything. इम्पोर्टेंट बात है, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अगर फुल कोर्ट की बात की जाए जी, तो क्या वो जो ऑस्टर क्लास है कि No bench. 193 के नो अदर बेंच जी। और दूसरी बात ही कि अब जब फुल कोर्ट होता, जब डिस्ट्रिक्ट बार वाले केस में हम कहते जी 17 मेंबर्स बेंच, दैट वाज फुल कोर्ट। सर किस तरह याद होता है?
दो 13 members stated वो salient feature के लिए हम कहते हैं though it was 13 members bench 17 members bench लेकिन 13 ने ये बात की इसलिए it will be considered as 17 members bench तो full court को भी bench ही कहा जाता है नहीं, there's a difference in फुल कोर्ट को बेंच नहीं कहा जाता. full मैंने court is आई शो यू सर लट साहब कि फुल कोर्ट को बेंच नहीं कहा जा सकता विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट सर. मैं आऊंगा उस पे. अब मुझे इजाजत दें मैं सीक्वेंस से अगर आप इतनी इंटीग्रिटी में जानते हैं तो आप पहले मैं बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन भी है जी सर. जो सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन डील करता जी. है सुप्रीम कोर्ट रूल्स डील करता है. बिल्कुल सर. आप कहीं पे बता दें कि वेयर फुल कोर्ट इज डिफाइंड. डिफाइन नहीं है कोई कहीं नहीं है डिफाइन. अंडर 191A जो बात हो रही है ना कि जी देयर इज नो बार फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द फुल कोर्ट जी. बाय दिस अंडर आर्टिकल 191A. 191A is only confined to the constitutional bench. Or you want us to constitute a bench and include such honorable judges which are not the part of the constitutional bench? Whether this is our mandate, we can do this. If we can't do this because under Article 191A, we are the constitutional bench appointed by the Judicial Commission of Pakistan. Yes. Can we include, can we pass the order that no matter whether the other judges who are not part of the constitutional bench can assemble here and the full court may be constituted? Because we are asking only for our own limitations. Yes. That is why we are asking you to convince us on this point. मैं आ रहा हूं सर अगर आप कि whether the constitutional bench can constitute the full court. with This utmost is the respect, issue. my constitutional bench Where cannot. the two committees are different. जी. In practice and procedure, two committees are different. Section 2 and Section 2A is for the Constitution bench, and the Article 191A, the committee has been constituted under Article 191A also. Yes, sir. So the Committee of Constitutional Bench has also the constitutional protection, not the statutory protection. ठीक बिल्कुल ठीक है सर. ना? मैं ये आप इसमें बता दें कि जी. ये मैं अगर इसमें ये बात अलग है कि इसमें लिखा बिल्कुल है सर. या नहीं लिखा. हमारी मैंडेट कैन बी फॉर्म वेदर वी विल नॉट गो बियॉन्ड द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इफ वी विल डू दिस. आपकी मैंडेट विद utmost respect sir, the mandate of this court cannot go beyond 191A3. But your lordship can always pass a judicial order. Right now there is a demarcation of jurisdiction. he has ठीक है ना. 191A में कहा प्लीज कि जितने भी आप आंसर दें सारे बातों जितने क्वेश्चन आपसे किए एक एक करके आपको पूरा मैंने चांस सुन लिया सर. मिलेगा. ये देख लीजिए बेशक आप आप इसके 2-3 दिन अंदर. ले लें लेकिन मैं दूंगा सर बिल्कुल. आपको मैं आपकी My इजाजत से question is- मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ जी सर. जी आप कर ले. My question is confined to that. But 90 आपकी limit jurisdiction is confined. Jurisdiction का बिल्कुल. issue है. I'll address my lordship's jurisdiction. answer, That is sir. the question. Sir, then immediately I'll come to the full court later कि जैसे होगा 191A पढ़ते हैं सर. सही आपकी इजाजत से. Am I with you, sir? 191A. There shall be constitutional benches of the Supreme Court. Kindly see, benches of the Supreme Court, comprising such judges of the Supreme Court and for such term as may be nominated and determined by the Judicial Commission of Pakistan from time to time, provided that the constitutional benches may comprise equal number of judges from each province, that the most senior judge amongst judges nominated under Clause 1 shall be the most senior judge of the constitutional bench. Number 3, no bench of the Supreme Court other than a constitutional bench shall exercise following jurisdictions vesting in the Supreme Court. May I, with apology, repeat this again, sir. No bench of the Supreme Court other than a constitutional bench shall exercise following jurisdictions vested in the Supreme Court. Original jurisdiction under Article 184, appellate jurisdiction of the Supreme Court under Clause 3 of Article 184, where a judgment or order of a High Court involves the constitutionality of any law or substantial question of law as to the interpretation of the Constitution. Advisory jurisdiction of Supreme Court under Article 186. 4. For the purpose of Clause 3, a bench consisting of not less than 5 judges to be nominated by a committee comprising the most senior judge of the constitutional benches and next two most senior judges from amongst the judges nominated in Clause 1 shall hear and dispose of such matters. All petition appeals or review application against judgments rendered or orders passed to which Clause 3 applies, pending or filed in the Supreme Court prior to the commencement of the Constitutional 26th Amendment Act of 24,
forthwith stand transferred to the constitutional benches and shall only be heard and decided by benches constituted under clause 4. Notwithstanding anything contained in constitution but subject to law, judges nominated on clause 1 may make rules regulating practice and procedure of the constitutional benches. My lord, first of all, number 6, the non-obstante clause is only in clause number 6, whereas in clause 3 it says no benches. So there's an ouster clause, and the ouster is of the regular bench of the Supreme Court, and that's what your lordships have decided in the Diwan case, and I'll come and cite those passages. So here we are talking about benches, no bench other than the constitutional bench. इसके जो लास्ट लाइन है वो भी पढ़ जी लो हाँ। 5 का जो 5 की stand transferred to the constitutional bench. जी, transfer to the constitutional bench shall only be heard by benches constituted under clause 1, sir. क्या मतलब? Clause 4 कि जो आपके अगर रेगुलर केस में जहां 184 या 185(3) के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का कोई इशू आ गया था या लॉ की कुछ those cases pending before a regular bench of the Supreme Court will be transferred to the constitutional bench, and this is what happened in that Diwan Motors case. ठीक है सर. Suppose अगर full court के पास कोई केस पेंडिंग होता तो So मैं हम्बल सबमिशन है, फुल कोर्ट पे बेंच नहीं है, ये मेरा आपके सामने हम्बल सबमिशन विल बी, क्योंकि द वर्ड अगेन मैं से नो बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. नाउ सुप्रीम कोर्ट इज डिफाइंड इन आर्टिकल 176. आई नो माय लॉर्ड इज वेल अवेयर. यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये देयर इज एन आउस्टर क्लॉज, देयर मे बी नो नॉन ऑब्स्टेंट, नॉन ऑब्स्टेंट ऑस्टर है, देयर इज ए आउस्टर क्लॉज, जी सर, देयर इज ए क्लियर रिस्ट्रिक्शन एंड द डिमार्केशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन नाउ बिल्कुल सर, बिटवीन द रेगुलर बेंच एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच. No doubt. So Absolutely. we are hearing you as a constitutional bench. जी sir. You want us to constitute a full court. Not Is you, there sir. Any way for I'm not as demanding from this honorable bench the constitution of full court. My humble submission will be when I address you to whom your lordship can pass a judicial order to constitute the full court. No. We cannot pass any order. If we have no jurisdiction, we cannot pass any order. Simply we say, sorry, we have no jurisdiction. Thank you very much. नहीं sir, jurisdiction Go and look at your jurisdiction की बात नहीं, find your forum. That's no all. sir, jurisdiction की बात नहीं कर रही, because वो जो constitution of benches होती है under 4 and the practice procedure, that's an administrative function, not judicial function. जी. Is there a bar from passing a judicial order? No, that's why I started with Asad Ali's case कि 2 judges of The bench is not constituting जी, anything. It's benches merely की बात हो passing रही a है. I'll judicial cite order. No, what type of judicial order you want? We want, if my lord comes to the conclusion that our applications merit consideration, to order the person or the committee, or if my lord comes to committee, to constitute the full court. I'll address your lordship whether the committee is competent or the honorable chief justice, or if the chief justice, as my lord has pointed out, that he is also a beneficiary and cannot sit, then it's up to him to seek whether he agrees or not. You mean that the matter will be referred to the senior puni judge for constituting the full court? It has to be referred to the honorable chief justice, my humble submission is, and if he declines, then seniority के उसके हिसाब से it may come to my lord Mr. Justice केस में आप to decide बताना this चाह रहे हैं कि issue. वो भी सीनियर प्यूनी जज को भेजा, फिर उन्होंने भी रिक्यूज किया, तो फिर थर्ड सीनियर के पास गया. वो चलता यही हुआ है सर असद अली के केस में. पहले ने रिफ्यूज किया, जब भी उन्होंने सीनियर प्यूनी को थर्ड नंबर के जस्टिस सईद जमा को भेज दिया था सर. अच्छा, ये कमेटी नंबर 1 को कैसे भेजेगी, ये भी रास्ता बताइएगा. कमेटी नंबर 1 को नहीं भेजेगी सर. कमेटी नंबर 1 है ना, वो जो नॉर्मल के लिए हम थोड़ी हमारे सर मैं हम कर रहा हूँ कमेटी नंबर. कमेटी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की हो गई जी. अब आप कहते हैं कि इफ वी आर गोइंग टू पास एनी जुडिशियल ऑर्डर, यू से दैट द मैटर में, एक तो आप ये नहीं बता रहे कि जुडिशियल ऑर्डर में डायरेक्शन होगी या रेफरल होगी. डायरेक्शन होती है सर. डायरेक्शन मैं दिखा देता हूँ जस्टिस फाइज ईसा के केस में, अभी दिखाता हूँ सर. डायरेक्टेड द कमेटी हेडेड बाय द चीफ जस्टिस, नॉट बाय द सीनियर मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच. यही बात है ना. जी. तो फिर उनको भेजेंगे, तो ये कमेटी उस कमेटी को भेजने का इख्तियार रखती है. Why will जी you? बिल्कुल जुडिशियल ऑर्डर पास करने का. Why do जब you want to contempt send proceeding- it? Why do you want to send it to a committee? नहीं सर, मैं कहता हूँ मैं चीफ जस्टिस को जाना चाहिए. कैसे जाएगा? चीफ जस्टिस इज नो मोर मास्टर ऑफ द रोस्टर. He is not master of the roster, Yes. but he. When he was declared master of the roster by the bench of this court, देखिए, he's the that was master of the roster. So, my lord- that was objected by the majority that the chief justice is no more the master of roster. That is why the practice and procedure was promulgated to curtail his powers मास्टर ऑफ for द रोस्ट constituting the बिल्कुल bench.
वजह कह रहे हैं आप मास्टर ऑफ द There रोस्टर was a judgment of Justice Munib. I was also part of that bench. मैं आया हूं, हमने सर। कहा कि जी only the Chief Justice is the master of roster. If any bench wants to initiate any suo motu case, let the matter be referred to the Chief Justice for constituting or considering whether वो this is PLD a case of suo 22 motu or that is not. judgment PLD 22 ठीक है सुप्रीम ना? कोर्ट पेज 306 अब जो आप कह रहे हैं उनको भेज दो, तो उनको भेजने के लिए ये एक और आपके पास कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चली थी जिसके अंदर ये कहा गया है कि जी एक कमेटी को दूसरी कमेटी के पास बिल्कुल, भेजने का वो भी है। इख्तियार ही नहीं जी। है। तो हाउ नजर अब्बास case, my lord, is नजर अब्बास केस जी। the bench held that the first committee had no power to send the case to the second committee, जी। though that has been set aside the order. जी ठीक है ना? तो फिर आप कैसे कहते जी हैं मैं इसलिए कहता हूं कि देखिए जो मास्टर ऑफ द रोस्टर की आप बात करते हैं दैट इज फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस सर विद utmost रिस्पेक्ट यहाँ पहले तो आप बता दें फुल कोर्ट कहाँ है। जी हाँ फुल कोर्ट होगा तो उसके पास सर भिजवाएंगे। फुल कोर्ट तो इख्तियार होता था चीफ जस्टिस का या अभी भी चीफ जस्टिस का लेकिन इख्तियार आप कोशिश कर रहे हैं डिफरेंशिएट करने की जी। कि फुल कोर्ट और बेंच में फर्क है। जी हाँ, बिल्कुल। तो पहले आप फुल कोर्ट को डिफाइन कराएंगे जी। कहाँ पे डिफाइन और बेंच कहाँ पे डिफाइन हुआ, फिर आप बताएंगे कि इन दोनों का में फर्क है। फुल कोर्ट तो डिफाइन मैंने डेफिनेशन आपको बता दी सर फ्रॉम असद अलीज केस पैरा 32 में कि फुल कोर्ट मींस हु ऑल द अवेलेबल जजेस हु आर दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फुल कोर्ट एज गिवन बाय टू मेंबर आप जो 176 की बात कर रहे जी हैं 176 176 में बात की सुप्रीम कोर्ट सर और 185 में कहते हैं कि अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ Which means- सब में कहते हैं जी। काइंडली सी सर जी जी उस पे आ जाए जी। तो फिर ये जो 2 मेंबर्स बेंच और 3 मेंबर बेंच और 5 मेंबर बेंच केसेस सुनते हैं जी। क्या वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है? बिल्कुल है वो बेंचेस के इख्तियार दिया हुआ है वो आपके रूल्स में भी है और आइन में भी है सर मैं दिखाता हूँ सर फुल कोर्ट जरा बता दें। जी नहीं फुल कोर्ट की रूल्स कहीं के नहीं लिखा अंदर और ना इसमें कहीं प्रोविजन नहीं है फुल कोर्ट कोर्ट का तो कहीं नहीं है Convention है ना, it is a convention. which has कन्वेंशन been है followed by- और हमेशा वरना अगर ये बात इख्तियार आप लोगों का नहीं होता तो फिर फुल कोर्ट आज तक बने कैसे तो नहीं, आप by सही way कह of रहे हैं बिल्कुल convention, दिस इज stating कन्वेंशनली that. योर राइट यही तो कह रहा आपकी बात प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में भी नहीं है जो फुल फुल कोर्ट से मुराद आपका है कि तमाम जज अवेलेबल जजेस अब फर्क सिर्फ इतना आप लाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो जो सारे जजेस बैठे हैं वो बेंच नहीं कहलाएगा वो फुल कोर्ट कहलाएगा और चूंकि बेंच नहीं कहलाएगा इसलिए 191 में बेंच का जिक्र है फुल कोर्ट का जिक्र नहीं। ये बिल्कुल आपका सर आर्गुमेंट बिल्कुल सर ये तो आपने ये बताना कि कैसे वो बेंच नहीं हो। जी मैं आ रहा हूँ सर 176 आप देखेंगे सर वो तो आगे उसमें सुप्रीम कोर्ट था जी ऑल जजेस ऑल जजेस ठीक है ना माय लॉर्ड लेकिन full court द का जिक्र सुप्रीम कोर्ट नाउ वर्ड यूज्ड बाय माय लॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ठीक है। सर सुप्रीम कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस टू बी नोन एज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड सो मेनी अदर जजेस एज मे बी डिटरमिन्ड बाय द एक्ट ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट और अंटिल सो डिटरमिन्ड एज मे बी फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट इसका मतलब तो ये मैं समझाऊं कि जहां भी सुप्रीम कोर्ट होगी तो वहां पे चीफ जस्टिस और जी, तमाम बिल्कुल। जजेस होंगे जी, लेकिन उसमें आप मुझे ये समझा दें मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ जी। कि ये या समझने की जी। कि बेंचेस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि देखिए बाद 2 मेंबर बेंच बनते हैं 3 मेंबर बनते हैं 5 बनते हैं 7 6 जितने भी बनते हैं ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? बिल्कुल उसमें आता हूं मैं 1935 के पता एक्ट से चले आपको कि दिखाऊंगा बेंच- गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से कि किस तरह से बेंचेस का कॉन्सेप्ट आया सर अच्छा सर इसमें आप 184 भी अगर आप देख लें आपकी जा तो